अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज बात करनी है कनाडा पे, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ पे और अपॉइंटमेंट पे। देखें दोस्तों, मुझे आप पूछते हो कि जी कनाडा जाना है हमने, तो कनाडा जब जाना है आपने, तो मैं पूछता हूँ कि क्या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, बैंक बैलेंस है, आपका वीज़ा स्टेटस, आपकी सैलरी। तो ये सारी चीज़ें जब मैं पूछता हूँ तो इनमें से बहुत कम लोगों की ये चीज़ें होती हैं, अव्वल तौर पे होती नहीं है। देखिए, एक चीज़ समझने वाली है कि अगर आप यूएई में रह रहे हो, यूएई रेजिडेंसी आपके पास है, तो यहाँ से आप अब वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, यहाँ की सारी चीज़ें लगेंगी। अगर तो आपने दुबई से वीज़ा, किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे ही बैंक बैलेंस हो आपका, यहाँ का ही वीज़ा लगाओ, यहाँ से ही सैलरी आ रही हो, हर चीज़ यहाँ की। मुझे क्योंकि लोग पूछते हैं कि जी हम क्योंकि यूएई में रहते हैं लेकिन हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, हमारा जो अकाउंट है वो पाकिस्तान में अब जितने बोलो पैसे हम उतने अरेंज कर सकते हैं और पाकिस्तान में हम आपको बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। नंबर एक। और नंबर सेकंड ये भी कहते हैं कि जी हम आपको जितनी बोलोगे उतनी स्टेटमेंट दे देंगे। ये दो चीज़ें हैं, ये मैं दोनों को क्लियर करता चलूँ। सबसे पहले दोस्तों कि आप अगर यूएई में रह रहे हो तो मुझे पाकिस्तान की कोई स्टेटमेंट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ दुबई की, यूएई की। आप यूएई में रह रहे हो, यूएई से वीज़ा अप्लाई करना है। अगर पाकिस्तान से तो पाकिस्तान से जाए करो वीज़ा अप्लाई। अगर यूएई में बैठे हुए तो यूएई से अप्लाई होगा, तो यहाँ की ही स्टेटमेंट लगेगी। ये एक बात क्लियर होगी। अब नंबर सेकंड ये कि दोस्त कहते हैं कि जी मैं पूछता हूँ स्टेटमेंट कर लेंगे, कर क्या लेंगे बताओ, है कितनी? वो जितनी बोलोगे हम कर देंगे। भाई ये भी बताओ कितनी पड़ी हुई है। अब भी तो मेरे 1500 2000 दिरहम पड़ा हुआ है, 40,000 दिरहम चाहिए, चलो जी अब वो आपको मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? मैं किसी से पकड़ के ना पैसे एकदम डाल दूंगा। दोस्तों, एक चीज समझने वाली ये है, अगर इस तरीके से आप पैसे पकड़ के डाल रहे हो, मुझे समझ आ रही है, जो कि मैं कंसल्टेंट हूं, मैंने फाइल रेडी करनी है। जब मैं आपको पकड़ सकता हूं तो जो वीजा देने वाला ऑफिसर है, वीजा ऑफिसर है, क्या वो चूचा है? उसको समझ नहीं आ रही है किस लिए आप कर रहे हो काम और क्यों पैसे आपके अकाउंट में कैसे आए हैं। तो उसको भी पता है, ये आपने वीजा लेने के चक्कर में पैसे डाल दिए। लास्ट 3 मंथ टू 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, तो पिछले 5 महीनों में, 6 महीनों में, 3 महीने में पैसा आपके पास था ही नहीं, आया ही नहीं, एकदम ही आपके अकाउंट में आ गया। पता नहीं कौन सा आपके पास ऐसी दौलत, एकदम खजाना आपके हाथ में लगा कि एकदम ही पैसे आपके अकाउंट में सारे आ गए। तो ऐसी स्टेटमेंट किसी भी किस्म की जो है ना बेकार स्टेटमेंट टोटल। तो आपको चाहिए स्टेप बाय स्टेप चले। अगर 3 महीने की स्टेटमेंट शो कर रहे हो तो आपकी सैलरी कितनी है। यहाँ पे सैलरी बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है। कुछ लोग 20-20 हजार दिरहम, 25-25 हजार दिरहम सैलरी, 13-13 हजार दिरहम सैलरी रखी होती है और बैंक स्टेटमेंट की जब बारी आती है 8-10 हजार उनके अकाउंट में पड़ा होता है। तो मैं एक चीज पूछता हूं कि भाई आपने जीएम का वीजा लिया हुआ है, आपने अकाउंटेंट का वीजा लिया हुआ है, आपने मैनेजर का वीजा लिया हुआ और सैलरी आपने 13,000 रखवाई है, अकाउंट में आपके पैसे हैं नहीं, हाउ इट्स पॉसिबल? तो अगर जितनी बड़ी आपने सैलरी लिखवा दिया उस हिसाब से आपका अकाउंट भी चलना चाहिए। अगर 15-20 हजार दिरहम या फिर 12-13 हजार दिरहम सैलरी आपने लिखवाई है, तो जो आपका क्लोजिंग बैलेंस हो वो कम से कम 30-40 हजार दिरहम से ऊपर हो। अगर 5,000 दिरहम सैलरी रखी हुई है तो 20 हजार दिरहम में इससे ऊपर की सैलरी हो तो चलता है, सेविंग हो तो फिर तो इस चीज का आपने ख्याल करना है। उसके बाद स्टेटमेंट किस तरह होनी चाहिए, हर महीने आपकी सैलरी आ रही है, सैलरी के बाद उसके बाद सेविंग आपके अकाउंट में पड़ी हुई है, जो थोड़े बहुत पैसे हैं आप खर्चे के लिए निकालते हो हर महीने के लिए, वो निकल रहे हैं, बाकी सेविंग में जा रहा है। इस तरीके से स्टेटमेंट बनती है। यहाँ पे एक और चीज आती है कि जी हमारी सैलरी आती है एक्सचेंज में और हम पर्सनल भी आप डाल सकते हो। अगर सैलरी आपकी एक्सचेंज में आ रही है किसी, तो आप बाकी के जो पैसे हैं जितनी विड्रॉ करवाओ और अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाओ इकट्ठे हर महीने के शुरू में, जैसे भी आपको मिलते हैं। 5,000 मिलता है, 5,000 ही करो, बाकी सेविंग करते जाओ और इस तरीके से जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपका 20,000 तक जाना चाहिए। देन आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई तो किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर कर सकते हो, लेकिन वीजा रिफ्यूज हो जाएगा। लेकिन ये वो बात कर रहा हूं जिसपे वीजा लगते हैं, तो इस चीज का आपने ख्याल करना है। नंबर सेकंड ये यहाँ पे लोग कहते हैं कि जी हमने कनाडा जाना है, वीजा लेबर का है, सैलरी है नहीं, मेरे सैलरी 800-1200 दिरहम है और बैंक स्टेटमेंट की जहां तक बात करूं, ये कहते हैं जी आपसे झूठ नहीं बोलना, हमने बैंक स्टेटमेंट है ही नहीं। तो भाई मैं क्या करूं, आप मुझसे झूठ बोलो या नहीं बोलो, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। आपके पास नहीं है तो बनाओ सारी चीजें।
मैं अब एक चीज कहता हूं कि बैंक स्टेटमेंट मस्ट है, कनाडा जाना है, तो मैं जब पूछता हूं कनाडा ही क्यों जाना, आप यूरोप क्यों नहीं जाना? नहीं जी, यूरोप नहीं जाना हमने, यूरोप में हालात नहीं सही, यानी कि यूरोप को कुछ समझा ही नहीं और यूरोप वीजा भी उनकी नजर में कोई अहमियत का हामिल ही नहीं है। और जब मैं बात करता हूं कि कनाडा वीजा लेने के लिए आपके पास यूके का वीजा या शेंजन वीजा कम से कम हो पहले, फिर उसके बाद आप सोचना। चले फिर ऐसा करें, आप शेंजन वीजा लगा दें हमारा, यानी कुछ किसी खातिर भी नहीं लाए शेंजन वीजे को। तो भाई शेंजन वीजा हासिल करने के लिए भी ना आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री मस्ट होती है। सिंपल सी एक बात है, अगर तो आपने कनाडा जाना है विजिट वीजा पे विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप और कोई इनविटेशन के बगैर आपने जाना है, शेंजन, यूके, अमेरिका, ये 3 वीजे कम से कम आपके होंगे। देन सोचें, अमेरिका का वीजा नहीं है फिर मत सोचें कि आपको कनाडा वीजा दे देगा। अब ऐसे हजरात शुरू हो जाएंगे नीचे, जी भाई जरूरत क्या है जी, आपको अमेरिका का वीजा मिल गया, शेंजन वीजा मिल गया, तो कनाडा जाने की क्या जरूरत है, ये झूठ बोल रहा है। तो भाई आप एक काम करो ना, तो ऐसे भाई सामने आके कमेंट्स करें जिनका शेंजन वीजा लगा हो और यूके का वीजा लगा हो और इन 2 वीजा के बाद उन्होंने डायरेक्टली कनाडा का वीजा डाला और उनको वीजा मिल गया विदाउट इनविटेशन, विदाउट स्पॉन्सरशिप। जिस भाई को ऐसे वीजा मिला ना, सिर्फ वो कमेंट करके बताए भाई मुझे मिल गया, तो इस तरीके से तो मैं झूठ बोल रहा हूं। कम से कम आपका शेंजन वीजा लगा हो, यूके का वीजा लगा हो, फिर अमेरिका का वीजा लगा हो, उसके बाद कनाडा का वीजा सोचना, उससे पहले कनाडा का वीजा सोचना भी गुनाह है। तो कनाडा वीजा को छोड़ें, आप शेंजन की तरफ फोकस करें। अमेरिका कनाडा वो भी वैसे भी क्लोज है, इसकी अपॉइंटमेंट लेट है और अमेरिका तो नेक्स्ट ईयर पे चला गया और नेक्स्ट ईयर ओपन होगा जाके। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, कोरिया ये नेक्स्ट ईयर पे हैं। तो आप इनके बारे में मत सोचें, शेंजन वीजा के बारे में सोचें। शेंजन वीजा उससे पहले भी मैंने बताया है, शेंजन वीजा के लिए कुछ ट्रैवल हिस्ट्री दरकार होती है। अगर इस तरह आसानी से शेंजन वीजा मिलना शुरू हो तो तकरीबन पाकिस्तानी जितने भी यहाँ दुबई में बैठे हुए हैं, आधा पाकिस्तान शेंजन में शिफ्ट हो चुका हो। सिर्फ यहाँ पे वही हजरात बचे जो बिजनेसमैन हैं, जिनका अच्छा खासा कारोबार है, बस वही हजरात बचेंगे, बाकी जो है सारे शेंजन में बैठे होंगे। तो इतना आसान नहीं शेंजन वीजा लेना, शेंजन वीजा कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, ना आसान है। अगर रूल्स फॉलो करेंगे तो आपके लिए आसान, नहीं फॉलो करोगे तो आपको मुश्किल है। तो इसके लिए स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होती है, वीजा स्टेटस भी चाहिए होती है, सैलरी भी चाहिए होती है और उसके अलावा ट्रैवल हिस्ट्री भी मस्ट होती है। ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपने 2-4 कंट्रीज की बना ली है, देखिए मैं बात करता हूँ सही टाइम पे सही डिसीजन लेना, सही कंट्री के अंदर चूज करना, यही सबसे बड़ी बात होती है। जिस बंदे ने ये लॉजिक समझ ली ना, उसको शेंजन वीजा मिल जाएगा। बेशक वो फ्रेश या 1-2 कंट्री का वीजा लगा होगा, बैंक स्टेटमेंट को इतनी हाई नहीं, एवरेज सैलरी के साथ भी है ना। मैं आप एक चीज बता दूं, 3,000 दिरहम आपकी सैलरी हो, 15 से 20,000 दिरहम आपका अकाउंट हो, 20,000 दिरहम आपका अकाउंट हो, 1-2 कंट्री आपने ट्रैवल किया हो, इवन तुर्की और एक रशिया वगैरह कोई भी एक छोटा मोटा कंट्री साथ में अटैच करके ट्रैवल किया हो, शेंजन वीजा आपको मिल सकता है। लेकिन उसके अंदर बात ये आएगी कि आप जर्मनी में वीजा अप्लाई करो, क्योंकि जर्मनी की इस टाइम वीजा रेशो अच्छी चल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए जर्मनी वीजा रेशो अच्छी हो जाएगी, अभी की सिचुएशन में जर्मनी की वीजा रेशो अच्छी है। तो वही बात कर रहा हूं, सही टाइम पे सही वक्त पे सही डिसीजन लेना। जर्मनी में करोगे वीजा लगने के चांस हैं। पहले नीदरलैंड्स था, नीदरलैंड्स में करते थे, नीदरलैंड्स में वीजा मिलते भी थे। इसी तरह स्पेन, इटली था, उनकी वीजा रेशो अच्छी थी। अभी करंटली मैंने बता दिया क्या है। अब अपॉइंटमेंट की तरफ आ जाओ। अपॉइंटमेंट नहीं मिलती लोगों को, अपॉइंटमेंट देख के लोग घबराते हैं। जर्मनी की अपॉइंटमेंट 1-2 महीने बाद मिल रही है और इस वजह से वो अपॉइंटमेंट ही नहीं लेते, कहते जी हम किसी और कंट्री में कर लेंगे। ये गलती मत करो, अपॉइंटमेंट ले लो। बेशक अक्टूबर का मिड अक्टूबर का लास्ट मिल रहा है, अपॉइंटमेंट उठा लो। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपके पास टाइम आ जाता है रीशेड्यूल करने का। जैसे ही आप अपॉइंटमेंट देखो, रात 12 बजे से सुबह 4-5 बजे तक आप देखोगे कोई ना कोई स्लॉट हो सकता है अवेलेबल आ जाए। जहां पे अवेलेबल आई, जल्दी अपॉइंटमेंट की रीशेड्यूल करो अपनी अपॉइंटमेंट को विदाउट एनी पेमेंट, रीशेड्यूल करके जल्दी सबमिट करवा दो। ये एक तरीका होता है अपॉइंटमेंट लेने का। तो ऐसे भाई जो कि अपॉइंटमेंट से परेशान है या कोई मसला मसाइल है, ऑफिस आ जाए, कोई भी मसला, शेंजन वीजा नहीं लग रहा, रिफ्यूजल लग गई या कुछ भी हुआ, इंशाल्लाह मैं आपको तरतीब बताऊंगा, वीजा आपका लगेगा। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में ऑफिस का एड्रेस, मेरा कॉलिंग नंबर मिल जाएगा। नए वीडियो में मिलेंगे, नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह।